पवित्र शास्त्र बाइबल में यहाँ मत्ती 4 अध्याय उसका 17 वचन लिखा कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह 2022 साल पहले जब इस दुनिया में आए तो सबसे पहले जो शब्द थे उन्होंने ये कहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पर कुछ लोगों की सोच ऐसी है, वो लोग बोलते हैं कि तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हाल ही में क्या हुआ, ये 13 तारीख की बात है, मंगलवार की बात है कि मेरे शहर सहारनपुर के एक गांव की, वहाँ एक परिवार में कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ नहीं, दो परिवार के लोग थे। एक प्रभु का सेवक था, उनकी पत्नी थी, प्रार्थना कर रहे थे। किसी ने शिकायत की तो कुछ आरएसएस के 2-3 लोग और पुलिस वालों को लेकर के आए उनके घर में। सबसे पहली गलती तो ये है कि जिस घर में प्रार्थना की जा रही जिम्मेदारी उनकी बनती है। उनके होते हुए कोई कैसे थप्पड़ मार सकता है, उनके होते हुए कोई कैसे ले जा सकता है, सबसे बड़ी गलती तो उनकी है। परमेश्वर संभालेगा क्योंकि परमेश्वर जिंदा खुदा है हमारा और सामर्थ्य परमेश्वर है। बाइबल ये तो बताती है कि जितने भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जितने भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, वो सब सताए जाएंगे। लेकिन सताओ का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और आकर के हमको पीट करके चला जाए, कोई भी आए बदतमीजी करके चला जाए, क्योंकि परमेश्वर हम जीवित वचन को बता रहे हैं और जिन बातों को परमेश्वर बताता है ऐसी बातें आपको कहीं मिलेंगी ही नहीं। लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करे, मन परिवर्तन है। यीशु मसीह 2022 वर्ष पूर्व जब दुनिया में आए, बपतिस्मा लिया, उन्होंने पहला काम करना शुरू किया और प्रचार के सबसे पहले शब्द है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। वो धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। हाल ही में काफी समय से हमारे पंजाब में भी प्रॉब्लम चल रही है। 2 संडे पहले मैंने उसके ऊपर वचन बताया था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आशीष दी, कैसे लोग आशीष पाते, कैसे अपनी संपत्ति सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पीछे निकल जाते हैं, जो सत्य को जान लेते हैं उनके लिए। अभी यीशु मसीह क्या बदलता है, क्या परिवर्तन, जो परिवर्तन लोग बोलते हैं, अधिकतर लोग कहते हैं कि ये पैसा देते हैं, है ना, ये तुम्हारा धर्म बदल देंगे, ये तुम्हें गलत बातें सिखा रहे हैं। धर्म परिवर्तन में क्या आता है, जैसे कि दारू, सट्टा, जुआ, व्यभिचार, लड़ाई झगड़े, भेदभाव, दुश्मनों को माफ ना करना, चोरी करना, बिजली की चोरी करना, ये चीजें प्रभु कहता नहीं करनी है। जो परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, कह रहे हैं दारू पीना, सट्टा लगाना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, शादीशुदा करके कहीं और गलत संबंध बनाना, रॉन्ग रिलेशन में रहना, उस तरीके को प्रभु मना कर रहा है। बिजली चोरी करना, दूसरी चोरी करना, उस चीजों को परमेश्वर मना करता है। ये परिवर्तन है। लिखा है कि यीशु मसीह आया और कहना है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। और अगर कोई अपने आप को मसीह कहलाता है, कहता है कि मैं मसीह हूँ, मैं क्राइस्ट का जन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह, इस तरह को कोई कहता है और उसके बाद चोरी भी कर रहा है, दारू भी पी रहा है, व्यभिचार भी करता है, लड़ाई झगड़े भी कर रहा है, औरत है तो पति की इज्जत नहीं कर रही है, मर्द है तो पत्नी को आदर नहीं दे रहा, अगर ये चल रहा है तो वो मसीह नहीं हो सकते। क्योंकि बाइबल का वचन ये बता रहा है कि जो मसीह होते हैं वो नम्र होते हैं, दीन होते हैं, दयालु होते हैं और प्रभु अपनी आशीष उनको भर देता है। 5वें अध्याय के 27वें वचन को प्रभु यीशु मसीह लोगों के बिना करके कहने लगे कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार ना करना। लिखा है कि व्यभिचार ना करना। जब कोई व्यभिचार ने एक पकड़ी गई तो लोग वहाँ के क्या आते कहने लगे कि मूसा की पुस्तक में लिखा, परमेश्वर ने हुक्म दिया ऐसी स्त्री, ऐसा पुरुष यदि पाया जाए तो उसको पत्थरों से मार मार करके खत्म कर दो। यीशु मसीह कहने लगे कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार नहीं करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि व्यभिचार तो ठीक हो जो लिखा था, मैं कहता हूँ कि यदि तुम अपने मन में किसी के विषय में, किसी के बारे में सोचते हो तो तुम व्यभिचार कर चुके हो। मतलब कि सोचो ये कितनी बड़ी आज्ञा है कि तुम व्यभिचार कर चुके हो। व्यभिचार करना एक अलग बात है, रंगे हाथ पकड़े गए वो होता था, लेकिन अगर अब जो यीशु मसीह क्या लेकर आए, न्यू टेस्टमेंट को हम पढ़ते क्या कहते हैं, ये नया नियम है। तो यीशु मसीह क्या लेकर के आए थे, नया नियम लेकर के आए थे। ये नया नियम है। इस नए नियम में नई नियम है। पुराने नियम में ये था कि तुमने सुना कि यदि कोई व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए, पकड़ी जाए तो पत्थरों से मार मार कर तो खत्म कर दो। पर मैं तुमसे कहता हूँ यदि कोई मन में भी कुविचार करे तो वो व्यभिचार कर चुका है।
ये परिवर्तन है। यीशु मसीह कहने लगे कि तुम सुन चुके हो कि यदि कोई पति पत्नी आपस में नहीं रहना चाहते तो एक दूसरे को त्याग पत्र दे करके अलग हो सकते हैं, पर व्यभिचार को छोड़ और कोई कारण नहीं है। यदि आपको लगे कि आपकी पत्नी किसी के साथ रंगे हाथ यदि तुमने देखा तो सुनने के ऊपर नहीं चल रहा, ठीक है ना। और अगर आपने ऐसा देखा कि आपकी पत्नी किसी के साथ है या आपका पति किसी के साथ है, तो भी यदि आप उसको माफ करते हो और उसके साथ रहना चाहते हो, उसको साथ रखना चाहते हो, तो ये और भी बड़ी बात है, और भी बड़ी आशीष वाली बात होगी। लेकिन लिखा है कि तलाक के विषय में परमेश्वर कहते हैं तलाक परमेश्वर ने नहीं बनाया था, तलाक तुम्हारी ढीठता के कारण लिखा गया था, इसलिए हुआ था। पर मैं तुमसे कहता हूँ यदि कोई किसी को तलाक दे, वो व्यभिचार को छोड़ दूसरा कोई कारण नहीं होना चाहिए। ओके, व्यभिचार को छोड़कर दूसरा कारण नहीं होना चाहिए। आज कई लाख केस तलाक के पड़े हुए हैं। न्यायालय में आप जाइए, पता है किसी कई लाख केस पड़े हुए हैं, और हर रोज आप जाइएगा देखिएगा जा करके लड़की कह रही है ये नहीं मानता, लड़का कह रहा है ये नहीं मानते, और बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये वचन जो खुदा यीशु मसीह का है, लिखा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। वो पापियों के बीच में गए, व्यभिचारियों के बीच में गए, चोरों के बीच में गए, गलत लोगों के बीच में गए, और जाकर के यही बोल रहे कि मन फिराओ। अब तक तुमने कुछ भी किया, तुम चोरी करते थे, व्यभिचार करते थे, गंदे काम करते थे, झगड़ा करते थे, सताते थे, किसी के लिए कुछ बोलते थे, कोई बात नहीं, कोई चिंता मत करो, अब मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। अब लोग क्या बोल रहे हैं, अभी जिसकी मैं बता रहा हूँ कि वो उस गांव में जाकर के आरएसएस के कुछ लोग जाकर के पुलिस वालों को ले जाकर के क्या लगे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। वो बाद में साबित नहीं कर सके, बाद में अब उनको ही मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ जिस चीज को हम देख लेते हैं कि तुम सुन चुके थे तलाक के विषय में, मैं प्रभु मसीह ने कहा कि तलाक एक ही कारण पे दे सकते हो, और वो भी सिर्फ व्यभिचार, दूसरा कोई कारण नहीं है। मेरी पत्नी पागल है, मेरा पति काम नहीं करता, अब प्रार्थना करो, बदलेगा परमेश्वर, पागलपन बदल देगा। वो काम नहीं करता, वो काम करने लगेगा, वो नशा करता, वो नशा छोड़ देगा। पत्नी काम नहीं करती, परिवार में इज्जत नहीं करती, आदर नहीं करती, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी क्यों ना परमेश्वर ठीक कर देगा। तलाक का रीजन सिर्फ एक था, और वो था व्यभिचार। यदि व्यभिचार पाया जाए तो फिल्म स्टार धर्मेंद्र को जानते हैं आप लोग, सभी जानते होंगे। 1954 में उनकी पहली शादी हुई, 4 बच्चे हैं उनके। उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, वहां काम करने लगे, वहां उनको हेमा मालिनी से प्यार हो गया, और 1980 में अब उन्होंने उससे शादी की। 26 साल तक उसके साथ रहे, पहले वाली के 4 बच्चों को जन्म दिया। उसने कहा हुआ ठीक है, परिवार को मैं संभाल लूंगी, मैं चला लूंगी, आप जाओ, आप काम करो, आप अपना ध्यान रखो। और अब आकर के ये व्यक्ति 26 साल तक उसके साथ रहा, अब आकर के उसको बोल रहा होगा सुनो तुम मुझे तलाक दे दो। उसने कहा कि नहीं, मैं तलाक तो नहीं दे रही हूँ। और अगर ये बात शुरू हुई होगी, समझना इस चीज को, अगर घर में आकर के पत्नी को बोले कि तुम मुझे तलाक दे दो, तो ये बात 2 को बीच में तो नहीं रह जाती, फिर पूरे घर में रही होगी, परिवार में आई होगी, बवाल मचा होगा, इतना आसान नहीं रहा होगा। लेकिन उसके सर पे तो भूत सवार था, ड्रीम गर्ल का, इतनी हसीन मुझको मिल रही है, 26 साल तक इसके साथ रहा मैं, अब उससे इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी लड़की मुझको मिल रही है। तो उस चक्कर में रहा। अब उसकी पहली पत्नी ने कहा कि मैं तलाक नहीं दे रही हूँ, और तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना चाहो कर लो। उन्होंने कहा ठीक है। अब वकील से सलाह ली होगी, वकील ने कहा जी क्या किया जाए, शादी तो धर्मेंद्र ने बोला होगा शादी तो मुझे करनी है। तो उसने बोला ठीक है, तरीका आज मैं बताऊँ आपको, तो आप हिंदू धर्म के अनुसार जब तक पहला तलाक नहीं होता दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब इसने इसको सलाह दी गई है कि वो तलाक नहीं दे रही, वो रहना चाहती है, ठीक है आप ऐसा करो, शादी हो सकती है, लेकिन आपको पहले धर्म परिवर्तन करना होगा। वो मुसलमान बना, हिस्ट्री को उठा लीजिएगा, उसने अपना नाम दिलावर खान रखा, हेमा मालिनी का आयशा रखा, और मुसलमान बन करके इन्होंने वो शादी की। वह विचार अगर तुम कहोगे, अगर तुम कह रहे हो वह विचार, तो वह विचार ये है, तेरी अपनी पत्नी है, 4 बच्चे तूने उससे पैदा किए, 18 साल का 20 साल का अपना बड़ा लड़का कह रहा, उसके बाद उसको छोड़ करके जा रहा, इसको कहते हैं वह विचार। और फिर परिवर्तन, धर्म परिवर्तन जो कहते हैं, लोग बोलते हैं कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करो, धर्म परिवर्तन इस व्यक्ति ने किया था। जो पर्दे पर कुछ और दिखाते हैं, बस हमारे जैसा कोई नहीं, हीरो दिखाते हैं, रो रो करके दिखाते हैं, बातें बनाते हैं, मैं एक ही के चक्कर में रहूंगा, उसके बिना मैं मर जाऊंगी, उसके बिना मैं मर जाऊंगा। और सच्चाई क्या है? सच्चाई है
धर्मेंद्र का बड़ा बेटा से हेमा मालिनी, जिससे उसने दूसरी शादी की, उससे सिर्फ 8 साल छोटा है, सिर्फ 8 साल छोटा। उसने विवाह किया। अब पहले वाली, अब सोचो, जब उसके साथ अब इसको ये वाली हीरोइन मिल गई, अब क्या ये कभी अपनी पत्नी के साथ रहेगा? प्लीज आप समझने की कोशिश किया, उसके पास जाएगा भी नहीं जाएगा। जब बात आती है कि परिवर्तन की, कितना बड़ा यहाँ लिखा हो कि उसने अपने नाम को बदला, दिलावर खान राम रखा और यहाँ टोपी पहनी, उसी रीति से इन्होंने शादी की, तब जाकर के ये शादी वाली हुई, नहीं तो शादी कर ही नहीं सकते थे, है ना। तो क्या किया? धर्म परिवर्तन। लोग हमको बोलते हैं, यहाँ यीशु मसीह लोगों के पास जाकर के कहने लगे, तुमने सुना कि वह विचार ना करना, पर मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम किसी स्त्री या किसी पुरुष के बीच में अपने मन में वह विचार सोचते हो, तो तुमने वह विचार कर लिया। ये प्रभु यीशु मसीह दिखा रहे थे। तुम सुन चुके थे तलाक के विषय में, और मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि वह विचार को छोड़ और कोई कारण नहीं तलाक देने का, तलाक कहीं नहीं लिखा है। ये यीशु मसीह का नया नियम का क्या मतलब है? ये नया नियम क्यों है? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। पड़ोसी से तो प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर रखना, तो ये तुम सुन चुके थे। पुराने नियम ऐसा ही था, पर नया नियम यीशु मसीह लेकर क्या कहना है कि यहाँ कहता है कि नहीं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है? फ्रिज हमारे पड़ोसी की आया, दर्द मुझे हो गया। मकान उसने बनाना शुरू किया, दर्द मुझे हो गया, है ना। कुछ भी प्रॉब्लम की, उसका लड़का बीए पास कर ली, नौकरी लग गई, दर्द मुझे हो गया, ठीक है। कुछ भी होगा, चिड़ा चिड़ी रहती है, क्योंकि पड़ोस में रहते हैं ना, तो कहते हैं कि जब 4 बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते हैं, जो साथ में तो खड़कते हैं ना, जब ये पड़ोसी होते तो खड़कते रहते हैं। अब यीशु मसीह कह रहा है कि अपने समान प्रेम करना, करके दिखाओ। और यीशु मसीह ने कहा, ये नहीं कि उसने सिर्फ कहा, हाल ही में मैं बता रहा था आप लोगों को, अक्षय कुमार पहले एक ऐड किया करता था कि मैं कभी भी दारू का, तंबाकू का, सिगरेट बीड़ी का ऐड कभी नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ गलत चीज है। अब उसको इतना पैसा मिला कि उसने उस ऐड को कर दिया, बिक गया ना। यीशु मसीह ने कहा था कि अपने बैरियों से, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों को माफ करो। लिखा है, उसने कहा समझाता रहा, सिखाता रहा, और वो क्रूस पर भी उस चीज को करके चला। जो लोग उसको सता रहे, जो लोग मार रहे थे, उन्हीं के विषय में कहने लगा, हे पिता, इन्हें क्षमा करके, ये नहीं जानते क्या करते हैं। इनको नहीं पता है क्या करते हैं। ये परिवर्तन यीशु से लिखा है। लोग बोलते धर्म परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन है। आज देखिए, अगर पंजाब में जवान बच रहे हैं, आप देखना, उन्होंने वो जो नशा करते थे, ड्रग लेते थे, नशा करते थे, ड्रग लेते थे, बुरे काम करते थे। अब अगर वो चीज, जब तक पैसा उन्होंने ले लिया, अब हैबिट बन गई कि दारू चाहिए, नशा चाहिए, अब वो चोरी करेगा, किसका खून करेगा, ठीक है ना। अब जैसे जैसे मसीहत बढ़ती जा रही है, जवान लोग बचते जा रहे हैं, जवान लड़का लड़की बचते जा रहे हैं। हाल ही में भी एक बार मैंने बताया आप लोगों को, कल रात एक फोन आया मेरे पास कि उन्होंने बताया कि जो हमारी पोती है वो कहीं किसी के साथ चली गई, मैं जैसे बोलते ना, भाग गई। अब ये बताओ कि अगर वो भवन में आते और सीखते हैं, चूंकि बाइबल का खुदा क्या कह रहा है कि शादी से पहले कोई लव मैरिज नहीं, कोई लव नहीं है, कोई प्यार नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। खुदा पे भरोसा करो, वो तुम्हें ऐसा जीवन साथी देगा कि कोई दे नहीं सकता। तुम कितनी अच्छी ढूंढ लो, कितना अच्छा ढूंढ लो, वो दे ही नहीं सकता। वो अभी थोड़ी दिन की बात है कि भाई को हमने बपतिस्मा दिया था, वो कंटिन्यू आता रहा, वचन में बढ़िया, प्रार्थना में बढ़िया। 70 साल से उनका घर श्रापित है, 70 साल से उनका घर श्रापित है, और कोई सुकून, कोई शांति नहीं है, घर पूरा बर्बाद। यीशु मसीह को जाना, सत्य को जाना, जीवन बदलने लगा, बढ़िया चलता रहा। फिर वो एक दिन वचन बता रहे थे कि लव मैरिज को प्रभु मना करता है। यीशु ने इस बात को सुना, तो उसका किसी से शादीशुदा से कुछ बात चल रही है, तो वो इस बात को लेकर के प्रभु को छोड़ दिया कि नहीं, पास्टर जी ये बोल रहे थे कि हम ना लव मैरिज नहीं कर सकते या अन्य जाति में शादी नहीं कर सकते। क्या परिवर्तन था?
धर्म परिवर्तन था कि मन परिवर्तन। हमने कहा कि तुमको गलत काम नहीं करना। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसियों से प्रेम और अपने बैरियों से बैर रखना, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों को आशीष दो और सिर्फ आशीष दो। ये परिवर्तन जो 2022 साल पहले जो नया नियम आया, जिसको न्यू टेस्टमेंट बोलते हैं, वो ये है। फिर कितने जवान सुन रहे, कितने जवान हमारे लड़का लड़की हमारे भवन में, कितने ऑनलाइन सुन रहे होंगे, क्योंकि इस व्यभिचार ने, इस मोबाइल ने, इस नेट ने, फेसबुक ने, ट्विटर ने ऐसी दुनिया बर्बाद करके रखी है। कहीं से कहीं कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जिस लड़की की मैं आपको बता रहा हूँ, सीधी सी लड़की, सिर्फ आप देखेंगे कहेंगे बिल्कुल सीधी लड़की, कोई ज्यादा उम्र भी नहीं उसकी, अगर बात करेंगे तो वो ऐसी बात भी नहीं करती, ऐसे मुंह रखती थी नीचे को। और बात कहाँ बन गई उसकी, कहाँ ये यूपी में और कहाँ पंजाब में। पंजाब में आखिरी में जलंधर में जाकर के भी किसी गांव में। तो ये क्या चल रहा है? शैतान चोरी करने, नाश करने, घात करने आया, परंतु मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत कर सके। जब तुम सत्य को जान सकते, तुमको स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। वो आजादी है कहाँ? जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान परंतु मैं दया चाहता हूँ। एक जगह आप पढ़ो बाइबल को। जो कुछ लोग हैं, मैं मूर्ख तो नहीं कहूंगा, कुछ लोग हैं जिनको शैतान इस्तेमाल कर रहा है, कुछ लोग हैं जो उलझ रहे, बेवकूफी कर रहे हैं, इसको पढ़ते नहीं है और बोलना शुरू कर देते हैं ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ना, तुम्हें पैसा मिला होगा, कौन पैसा दे रहा है? अब इसको पढ़िएगा और देखिए इसमें क्या लिखा है। अब इसे देखो, इसे पढ़ो, समझो, आपकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऐसा ही हमारे भारत के एक संत स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा किया था। एक बार स्वामी विवेकानंद जी पवित्र शास्त्र बाइबल नए नियम को पढ़ रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी की अगर आप पुस्तकें देखेंगे ना, वो टोटल इंग्लिश में मिलेंगी आपको। एक दिन वो न्यू टेस्टमेंट को पढ़ रहे थे, एक पेज पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4, 5, 5वें अध्याय पे जब वो आए तो 5वें अध्याय का 8वें वचन पे पहुंचे। पढ़ रहे थे वो, उसमें लिखा, जहाँ पढ़ रहे लिखा हुआ है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। इस शब्द को पढ़ते ही वो विभोर उठे। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखने के लिए सिर्फ इतना सा चाहिए। वो विभोर हो उठे, वो विचार करने लगे कि हम देखते हैं कि कितने लोग कहते हैं कि मैं पाप ना करूं, अपनी जुबान से गलत ना बोलूं, तो वो जीभ कटवा लेते हैं। कई लोग हमारे देश में देखते हैं, कई लोग मौन व्रत रखते हैं। एक व्यक्ति मुझे एक बार मिला, 18 साल हो गए, वो बोलता ही नहीं है। क्या मैं अपने मुंह से बात में कुछ गलत ना निकल जाए, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। 18 साल से उसका मौन व्रत था। कुछ जीभ कटवा लेते हैं, कुछ कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से गलत ना देख लूं, गलत ना कर दूं, इसलिए अपनी आंखों को फुड़वा देते हैं, निकलवा देते हैं। कुछ लोग अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए वो आंख पे चलते हैं। जब देखा होगा कोई लोग ऐसे चलते खुश करने के लिए, इस तरह का। अब वो सोच रहे थे कि लोग परमेश्वर को पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। कोई मौन व्रत रखता है, आजीवन मौन व्रत रखा, कि जीभ कटवा ली, किसने आंखें पड़वा ली, कोई सुनना नहीं चाहता, कहता कि मेरे कानों को बहरा कर दो ताकि मैं गलत ना सुन सकूं। अब समझना, एक नलका है और उसमें गंदा पानी आता है। आप ऊपर से कपड़ा बांध दीजिएगा, गंदा पानी बंद हो जाएगा। गंदा पानी तो अंदर है ना, गंदा पानी अंदर है। अब स्वामी विवेकानंद जी ने जब इस वचन को पढ़ा और पढ़ करके वो विभोर उठे और सोचने लगे कि ये क्या बात है। क्योंकि लोग खोज कर रहे हैं, लोग परिवार छोड़ देते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, धन संपत्ति सब त्याग करके जंगलों में निकल जाते हैं, क्योंकि अब हमें परमेश्वर की खोज है, हम परमेश्वर के पीछे निकल गए। बाइबल का 15 का 19 में हम लोग पढ़ रहे हैं। मत्ती 15 का 19 में लिखा कि क्योंकि पूरे विचार, हत्या, पराक्रमी, वह विचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलते हैं। ये चीजें कहाँ से निकल रही है? मन से। मैंने आंखें फुड़वा दी, लेकिन मन तो, मैंने अंधा हूँ, सब कुछ कहते कि मैं अंधा हूँ, और किसी लड़की के घुंघरू की आवाज, पायल की आवाज आ गई तो मन में तो शुरू हो गया ना। किसी की खुशबू आ गई, मन शुरू हो गया। किसी की प्यारी सुरीली आवाज सुनाई दी, मन शुरू हो गया ना। अंधा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन व्यभिचार तो शुरू हो गया ना।
कहा मैं बहर में सुनना नहीं चाहता, मैंने बहरा हो गया, सुनना नहीं चाहता, लेकिन कुछ चीज दिखाई दे कि मुझे मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन महसूस तो कर पा रहा हूँ। तो विचार कहाँ बने, गंदे विचार कहाँ बने, यहाँ बने। मैंने जीभ कटवा दी अपनी, मैं गलत नहीं बोलना चाहता, मैं तो गूंगा हो गया, नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ गलत चीज देख रहा हूँ, मैंने किसी का प्रॉपर्टी देखी, मैं किसी का पैसा देखा, किसी का पर्स गिर गया, मैंने जीभ तो कटवा दी, हाथ तो है ना। लेकिन क्या है कि मन से सब बातें निकलती हैं और उसी पे परमेश्वर ने अटैक किया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। और उसी के बाद को जब स्वामी विवेकानंद जी एक पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल को, न्यू टेस्टमेंट को पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि धन्य है जिनके मन शुद्ध है कि वो परमेश्वर को देखेंगे। इस बात को उन्होंने सुना, वो विभोर उठे और वो सोचने लगे। उसी समय वो इजराइल गए, इजराइल में उस पहाड़ी पर गए जिस पहाड़ी पर बैठ करके यीशु मसीह ने ये पहाड़ी संदेश अपने चेलों को बताया था, वहां गए और फिर उस बात को उन्होंने अपनी एक पुस्तक में, पुस्तक का नाम मैं आप लोग बता रहा हूं, अपनी पुस्तक में उन्होंने इसको लिखा। 2 संडे पहले मैं बता चुका हूं कि जो पंजाब में जो एक जगह टेंट लगा करके प्रार्थना चल रही थी, तो कुछ सिखों ने, सरदारों ने आकर के उन पर हमला किया, कुर्सियां तोड़ दी, बहुत ऐसा किया। लेकिन ये कौन, कुछ दंगाई लोग हैं, कुछ दंगाई लोग हैं जो लड़वाना चाहते हैं आपस में, वरना ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं अभी इसी सप्ताह की 3 दिन पहली बात बता रहा हूँ। हमारे शहर सहारनपुर में एक घर में जाकर किस तरह का हमला किया उन्होंने, तो वो कह रहे कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अब धर्म परिवर्तन क्या, इसको समझ लीजिएगा। यह 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। अगर कोई कह रहा है कि धर्म परिवर्तन है, बोला यार ये लोग ना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है ना, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, पैसा देते हैं। बाल में लिखा है कि गाली देने वाले भी, ना लुच्चे, ना पियक्कड़, दारू पीने वाले, ना पत्नी की पिटाई करने वाले, ना व्यभिचार। अब वो आ तो गए, सोचो कुछ लोग प्रभु में आ गए, लालच के कारण ही आ गए, लोग आ गए, ठीक है ना। बाइबल तो सीख कर रही है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। अब इस बातों को सोचते, जब इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहाँ समझ में आता है कि कौन प्रवेश कर सकता है, कौन परमेश्वर को देख सकता है। लोग घर परिवार, धन संपत्ति, पत्नी पति, बच्चे सब छोड़ करके, कई बार छोड़, बोला ठीक है मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं तो अब पहाड़ों पर जा रहा हूँ, मैं अब ईश्वर की खोज में जा रहा हूँ, मैं सत्य को जानने जा रहा हूँ, अब बस मेरी उम्र हो गई है, अब मैंने उसकी खोज करने। लोग कर रहे हैं ऐसा, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद जी अब देखिएगा, अमेरिका में रहते थे ये। अब अमेरिका के लोगों ने, पता है क्या खिताब दिया हुआ, द लॉयन ऑफ द अमेरिका, अमेरिका के शेर। स्वामी विवेकानंद जी वहां के लोगों को ये खिताब दिया हुआ, और वो सुनते इस बात को, उनको सुनते, और उन्होंने जो पवित्र शास्त्र बाइबल अर्थात समझेगा, उन्होंने जो अंग्रेजों ने उनको अपने यहाँ का शेर कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हीं की पुस्तक को पढ़ा। उनकी पुस्तक नहीं है ये पुस्तक, उसके जिसको मानते उस पर चलते, ये अंग्रेजों की नहीं। अगर किसी को भ्रम हो कि तो अंग्रेजों की नहीं, लेकिन उनके पास वो पुस्तक, वो तो बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन वह विचार सबसे ज्यादा हो तो वो इनको बोलते हैं कि अमेरिका के शेर विकास स्वामी विवेकानंद जी है। इस तरह का खिताब उनको दिया हुआ। अब ये जब बाइबल को पढ़ रहे हैं, नए नियम को पढ़ रहे हैं, 5 अध्याय 8 वचन में पहुंचे और कहने लगे परमेश्वर को पाना इतना सिंपल है, इतना आसान है। मैं बताता हूं, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, पुस्तक का नाम कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, पेज नंबर 424। क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर सारी धर्म पुस्तकें और प्रेरित समाप्त हो जाए, तब परमेश्वर का यह सत्य वचन समस्त मानव जाति को प्रेरणा देगा। इससे पहले तो कि जनता के हृदय में बस जाए, यीशु की यह प्रेरणा भारत के एक एक गांव के कोने कोने में पहुंच जाए।
बाइबल को पढ़ते हैं, शेर दो प्रकार के। एक शेर वो जो शेर देखते हैं, जंगल का शेर वो जानवरों को मारता है और खा जाता है, डराता है, ठीक है। एक शेर यहूदा का बब्बर शेर, यीशु मसीह वो बब्बर शेर, मैं उसका बेटा, मैं शेर। लेकिन बात सिंपल सी है, जब तक तुम इसको नहीं पढ़ोगे, जितनी भी अगर कोई विरोधी है, कोई सत्य को नहीं जानता, तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब तक आप इस पुस्तक को, ये न्यू टेस्टमेंट है, मुफ्त में मिल जाता है। मुफ्त में इसलिए नहीं मिलता कि ये मुफ्त में दिया जा रहा, मुफ्त में इसलिए मिल जाता है क्योंकि क्या होता है कि कई बार लोग जिन्होंने लाखों रुपया डॉक्टर पे खर्च किया और वो एक दिन प्रार्थना भवन में आए, चर्च में आए, उनके लिए प्रार्थना वो चंगे हो गए, तो वो कहते कि हमने लाखों रुपया लगाया है, तो हम 10,000, 15,000, 20,000 प्रभु में देना चाहते हैं, और उस पैसे की छपती है। इस कारण से ये मुफ्त में मिल जाती है, वरना मुफ्त में नहीं मिलती है। एक कॉपी खरीद कर देखिएगा कितने की आती है। तो जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। यह स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी इस पुस्तक में इस शब्द को लिखा। स्वामी विवेकानंद जी, धर्म परिवर्तन पता कौन करते हैं? छोटी जाति के, गंवार, गांव के, अनपढ़, ये लोग करते हैं। पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था, 2 संडे पहले 3 तारीख को, जब हमारे भारत देश के बहुत अच्छे संत साधु सुंदर सिंह जी का जब जन्मदिन था, 1889 में पैदा हुए थे। 1905 में उन्होंने बपतिस्मा लिया। प्रभु अकेले वारिस, धन संपत्ति, उस समय के लखोपति व्यक्ति थे। वो सब कुछ छोड़ करके एक चोला पहन लिया, नंगे पांव निकल गए और परमेश्वर के काम को करते चले गए, है ना। ये आप बताइएगा, ये तो छोटी जाति के नहीं थे, ये तो गरीब नहीं थे, ये इन्होंने तो शादी भी नहीं की, परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। इवन इनके घर वालों ने ये सोचा कि ये, क्योंकि आज इतना बुरा हाल है मसीह का, मसीहत का, कि मसीह जब कोई मसीह को अपनाता, ग्रहण करता, तो लोग बोलते तेरा ईमान धर्म कुछ नहीं रहा, तो समाज से अलग हो गया, तुझे पैसा मिला, तूने गलत किया, तूने बाप बदल लिया, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। आप सोचो 100 साल बाद ये हाल है, 100 साल पहले क्या होगा? उस समय वो सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पीछे निकल गए। मत्ती 7:21 में यहाँ प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि धर्म परिवर्तन है, पैसा मिलता है, तुम्हारा धर्म बदल देंगे। जो कुछ लोग बोलते हैं वो अगर इस पवित्र शास्त्र बाइबल, वो न्यू टेस्टमेंट है, ये पूरी बाइबल है। जब यीशु मसीह ने 2022 वर्ष पूर्व, जब यीशु मसीह दुनिया में आए, उसके बाद दुनिया में मनुष्य देह धारण करके आए, उसके बाद की कहानी पूरी इसमें है। और टोटल बाइबल यीशु मसीह आदि से है, शुरू से है, क्योंकि वो आदि है, अंत है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, ठीक है ना। ये 200 रुपए की किताब है, इसको पढ़िएगा, ये जीवन बदल देने वाली पुस्तक है। स्वामी विवेकानंद जी ने जब इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया और पढ़ने लगे, पढ़ रहा था कि वो विभोर उठे। क्या मात्र इतनी सी बात है कि धन नहीं हो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ये यीशु मसीह ने कहा था। उन्होंने उसको पढ़ा और पढ़ करके अपनी पुस्तक में उसको ऐड कर दिया कि देखो, इसको भारत के एक एक गांव के एक एक कोने में पहुंच जाए, ताकि लोग सत्य को जाने, स्वतंत्र हो जाए। धन्य है वो जो इस पुस्तक को पढ़ता और सुनता और समझता और उस पर चलता। हमें प्रभु यीशु मसीह यह कह रहे थे, कुछ ध्यान से समझ चीज को, कि प्रभु ने ये नहीं कहा कि बस आ जाओ, बपतिस्मा ले लो, आ जाओ, सारे के सारे ईसाई बन जाओ। वो एक को भी नहीं कह रहे। उन्होंने आकर के सिर्फ एक ऐलान किया। एक प्याज वाला आपकी गली से कुछ फ्रूट बेचता, बोला चीकू ले लो, बनाना ले लो, एप्पल ले लो, ऐसे बोलता, ठीक है ना। लेना ना लेना आपकी मर्जी, वो आकर के बोल जाता है, ठीक है जी। उसने बताया। अब उस समय की एक आवश्यकता थी। आवश्यकता क्या थी? लोग सत्य को खोज रहे थे, सत्य मिल नहीं रहा था, लोग परेशान थे, लोग दुखी थे। हम क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाए, जीवन कैसे व्यतीत करें? सत्य को जानो, सत्य तुमको आजाद करेगा। पता तो था, पर जाने कैसे, उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। लोग आने लगे, लोग जानने लगे प्रभु को। उसके बाद भी प्रभु क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि मत्ती 7:21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, तो उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा।
हे प्रभु शीतल धन्यवाद, हे प्रभु, बड़े प्रभु 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 करते फिर रहे हैं, है ना, मुंह में यीशु बगल में छुरी, है ना, कुछ लोग है ना, होते ना तरीके के, मुंह में तो राम का नाम लेकर के जैसे करते हैं लोग, और बगल में छुरी लेकर के घूम के, अगर इस तरह के लोग हैं कि मुंह पे तो यीशु यीशु कर रहे हैं, हे प्रभु कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन बता रहा उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, पर प्रभु नाम जब रखा है, बस नाम भी ईसाइयों वाला अंग्रेजों वाला रख लिया, नाम तो बदल लिया, भेष बदल लिया, लेकिन मन अभी तक नहीं बदला। उनमें से एक भी स्वर्ग के राज्य में, मेरे पिता के राज्य में एक भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। ये वो सत्य है, ये वो सच्चाई है जो ये पवित्र शास्त्र बाइबल बता रहा है, जिसको लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं ये धर्म परिवर्तन है, तुमने धर्म बदल लिया, तुम्हें पैसा मिला तभी तुम्हारा अच्छा चल रहा है। वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा, और उसी के कारण तेरे बीच में से, तेरे अंदर से रोग दूर करेगा। रोग दूर हो गया तो डॉक्टर का पैसा बच गया, पैसा का टेंशन बच गई, तो पैसा बचाना, तो पेड़ पे पैसा नहीं लगता। उस तरीके से हमको आशीष मिलती है। अब निरोग हो गए, शांति मिल गई, नशा छूट गया, बीमारियां चली गई, क्लेश खत्म हो गए, सुकून शांति आ गई। अब बड़ा कारोबार छोटा है तो भी सुकून से रहते हैं, कारोबार बड़ा है, पैसा बहुत, लेकिन सुकून नहीं है। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन तो अशांति रोगों से ग्रस्त है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, निकट आया है। मन परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं। कुछ लोग अगर मूर्खता कर रहे हैं तो जान लो। मैंने फिल्म स्टार धर्मेंद्र के विषय में आप लोगों को बताया कि एक व्यक्ति पहले से शादीशुदा है, 4 बच्चे उसके हैं, ठीक है जी, 26 साल से वो है। अब सोचो, स्त्री पंजाब में रहती है, उसकी पत्नी पंजाब में रहती है, हीरो बनने के लिए मुंबई गया। उस पत्नी ने क्या कहा, आप जाओ काम करो, आप बड़ो चिंता मत करना, बच्चों को मैं पालूंगा, मैं उसको लेकर जाऊंगी, सब मैं संभालूंगी, आप जाओ, मैं दुआ करूंगी। वो दुआ कर रही होगी अपने पति के लिए, आप बढ़ो। इस टाइम में तो बड़े बड़े स्टार हैं, राजेश खन्ना है, उधर दिलीप कुमार है, तो कहाँ नंबर आएगा? मैं प्रार्थना करूंगी, आप जाओ, आप बढ़ो। उसने दुआ की, प्रार्थना की, उपवास रखे होंगे, और वो जब बढ़ गया, अब उसको जब वो ऊंचाई पर चला गया, अब उसको इस सीढ़ी की जरूरत नहीं थी, तो वो क्या कहता है कि अब मैं सीढ़ी को लात मारना चाहता हूं, अब मैं सीढ़ी को हटा दी, क्योंकि मुझको वापस तो आना नहीं है। आप सोच करके देखो कि उसने क्या किया, धर्म बदल करके स्पष्ट रीति से आप सर्च कीजिएगा, गूगल पे सर्च किया, 1 मिनट में निकल करके आएगा। सिर्फ ये बोलते ना कि धर्मेंद्र ने शादी कैसे की थी, फिल्म स्टार धर्मेंद्र ने शादी कैसे की थी। वो ड्रीम गर्ल कहलाती है अपने टाइम की, ये हीमैन कहलाता अपने टाइम का। उसको कई लोगों ने ऑफर किया अच्छे स्टारों में शादी के लिए, लेकिन उस कुंवारी लड़की को ये मिला था जिसका पहले से 18-19 साल का बेटा है, उसे ये मिला था, ठीक है। और इसको ये बिल्कुल शर्म नहीं आई, मेरी पत्नी मेरे सुख में दुख में मेरे साथ रही है, लेकिन आज कुछ और अच्छी मिल गई, इसको छोड़ो, अब उसके साथ करो। जो पर्दे पे हमको नजर आते हैं वो कैसे होते हैं? सही असल की जिंदगी क्या है? भीतर कुछ बाहर कुछ। यीशु मसीह भीतर भी वही, बाहर भी वही। वो कह रहा है कि मन फिराओ। लोगों के धर्म परिवर्तन उसने किया था, उसको देखो, कह करके देखो, बताओ क्या उस औरत की हाय नहीं पड़ेगी? मैं छोटा सा कुछ देख रहा था उसमें, तो उसमें खोज कर रहा था, देखो उसको उसने इतनी अच्छी मूवी पिक्चर उसके लिए बहुत अच्छा एक्टर रहा है, कभी उसको अवार्ड नहीं मिला। एक अवार्ड, एक बहुत बाद में जाकर के एक अवार्ड मिला, वो तो यूं ही दे दिया गया बाद में, और न कभी अवार्ड नहीं मिला। किसी का दिल दुखा करके आगे बढ़ना चाहते हो, कभी हो ही नहीं सकता। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र प्रभु सेनाओं की आपका धन्यवाद देते पिताजी, सारी बातों को बताओ। हम आपके वचन में पढ़ते हैं प्रभु जी, जहाँ 2 तीमुथियुस 3:12 में पढ़ते हैं कि जितने भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हो सब सताए जाएंगे। हम पढ़ते हैं प्रभु जी, और इस समय में परमेश्वर शैतान बहुत बौखलाया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी इसका समय थोड़ा ही रह गया। पंजाब में हम विरोध देख रहे थे, कितना विरोध हुआ, लेकिन फिर भी प्रभु जिन्होंने सच्चाई को जान लिया, जिन्होंने आपके स्वाद को चख लिया प्रभु जी, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे चल रहे हैं। खुदावन, जब हमारे सहारनपुर में प्रभु जी हाल में 3 दिन पहले जो एक विरोध हुआ परमेश्वर, तो खुदावन मेरी प्रार्थना करो सबसे पहले विश्वासियों के लिए कि वो ठीक से समझ सके, अपने अधिकारों को समझ सके कि हमारे अधिकार क्या है, हमें कैसे चलना है, भारतीय संविधान क्या कहता है। उसने हमको हक दिया है कि हम अपने घर में बैठ करके प्रार्थना कर सकते, कोई हमको रोक नहीं सकता। मेरे प्रभु जी, मेरी प्रार्थना परमेश्वर उन विश्वासियों के लिए जो वचन को ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं प्रभु जी कि खुदा की खातिन को उनके घर से लेकर के चले गए, और उसमें कितने लोग तो प्रभु जी 15-16 साल से प्रभु जी वो मसीह में है, और वो आज तक इस बात को समझ नहीं पाए। प्रार्थना परमेश्वर उन भाइयों को बुद्धि में, ज्ञान में, योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करे प्रभु जी। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने प्रभु जी आपकी पुस्तक को पढ़ा, और पढ़ करके प्रभु जी विभोर को उठे, और फिर उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रभु जी इन शब्दों को कहा, यदि सारी धर्म पुस्तकें समाप्त हो जाए तब परमेश्वर के सत्य वचन को एक शहर में, हर जगह में, हर शहर में, भारत के एक शहर के एक गांव के कोने कोने में पहुंच जाए, ताकि लोग सत्य को जाने, स्वतंत्र हो जाए, उस सच्चाई को जाने। प्रभु धन्यवाद देता हूं खुदावन कि आपने प्रभु जी कहा अपनी बुद्धि को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, पुस्तकों को पढ़ो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो तुमको बुद्धि देगा। उसने कहा कि तेरे सर का एक बाल भी बाका होने नहीं दूंगा। कि जो पक्षी होते हैं, जो चिड़िया होती, जो एक पैसे में 2 मिलती हैं, वो जब तक प्रभु ना चाहे जमीन पर नहीं गिर सकती, तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए को यूं ही छोड़ देगा, यूं ही त्याग देगा? वो तुमसे प्रेम करता है, एक विश्वासी से, एक भाई बहन से, हर उससे जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, हर उससे जो परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। खुदावन, मैं आपके खादिमों के लिए प्रार्थना करता हूं, आशीष देता हूं, अपनी योजना को उनके जीवन से पूरा करें। आज की वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज की संगति के लिए, आराधना के लिए प्रभु जी, कंप्लीटली आपने सवालों में धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, यदि आप ना हो तो ये संभव नहीं प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ सारी बातों में खुदावन, जितने हमारे भवन में लोग, इन सबको आशीष देता हूँ प्रभु जी, सवाल अपनी योजना अपने जीवन से पूरा करें। जितने हमारे भवन के आसपास प्रभु जी, उन सबों को मैं आशीष देता हूँ, उन सबों को आशीष देता हूँ आपसे धन्यवाद प्रभु जी। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं प्रभु जी, उन सबों को आशीष देता हूँ कि सत्य को जाने, स्वतंत्र हो जाए, और जाने कि यीशु मसीह बाहर से कुछ, भीतर से कुछ नहीं। उसने जो कहा उसको पूरा किया। उसने कहा अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, तो उसने कहा हे पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। उसने कहा हे पिता, इन्हें क्षमा करके नहीं जानते क्या करते हैं। उसने करके दिखाया, वो ये सब उद्धार करता। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मेरी औकात नहीं थी प्रभु जी कि मैं आपका खादिम बन सकता, और आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, क्योंकि आपने जगत के मुल्कों को चुन लिया, मुझे चुना, और अपने लिए एक योद्धा ठहराया, एक सेवक ठहराया प्रभु कि मैं आपके काम को कर सकूं। खुदावन, मुझे और बहुत ज्यादा बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु जी, और उन सब योजनाओं को मेरे जीवन से पूरा करें, और अपने काम को मुझसे ले प्रभु जी। धन्यवाद देते सारी बातों को अभी भी समय धन्यवाद देते प्रभु जी। आगे किस तरह आपके हाथ पर देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिताजी कि जिस देश में आपने हमको रखा परमेश्वर, आपने यूं ही हमको अनाथ नहीं छोड़ दिया, अपनी पूरी जिम्मेदारी लिया। पत्रस कहते हैं प्रभु हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे चलते, हमको क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा जिस किसी में घर बार, माँ बाप, पति पत्नी, खेत खलियान छोड़ा है,
इस समय 100 गुना आशीष मिलेगी इस समय में, और नई दुनिया में वो मेरे साथ 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूं परमेश्वर कि भारत देश में जब रहते प्रभु जी, भारत का जो संविधान है परमेश्वर, भारतीय मौलिक के अधिकार के अनुसार परमेश्वर, खुदा हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, और प्रभु जी कोई किसी भी धर्म को माने। जैसे कि हम देख रहे थे कि फिल्म स्टार धर्मेंद्र ने जब विवाह करना चाहा दूसरा, तो उसकी पहली, जब तक पहला तलाक नहीं हो जाता दूसरा विवाह नहीं कर सकता था। अब उसकी वाइफ, पहली वाली पत्नी ने उसको डाइवर्स नहीं दिया, तो उसने दूसरा समाधान निकाला। उसने पहले धर्म परिवर्तन किया, मुसलमान बना, उसके बाद उसने दूसरा विवाह किया। खुदावन, हम तो फिर भी परमेश्वर सच्चाई की खोज में हैं। हम किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी पैसे के लालच में नहीं है, हम अपने परमेश्वर के प्रेम को चाहते हैं। और यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? यदि स्वयं परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे भीतर रहता है, तो उसके होते हुए हमें किसी परिवर्तन की कठिन नहीं मिल सकती। धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए। अपने वाला आके किस तरह को आपके हाथों में देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना ईश्वर के नाम से करते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर यहोवा का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगान युग तक आप सभी